वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा इकोनॉमिक्स में टॉपिक है S इज इक्वल टू आई अप्रोच। तो देखिए S इज इक्वल टू आई अप्रोच में सबसे पहले लेंगे इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम हमें कब अचीव होगा। वी अचीव इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम व्हेन आवर S इज इक्वल टू आई। जो हमारा सेविंग है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बताया है कि इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम हमें कब अचीव होगा, जब S किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। अब हमारा पॉइंट आता है कि S फंक्शन क्या है। तो S जो है इनकम का फंक्शन है, यानी इनकम के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी जो सेविंग है वो भी इंक्रीज होगी। तो इनकम के साथ सेविंग का क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो S इज द फंक्शन ऑफ इनकम। X जो है वो किसका फंक्शन हो गया, इनकम का फंक्शन हो गया। Y जो है वो इनकम को शो कर रहा है। तो S और Y के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपका जो सेविंग फंक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, सेविंग भी इंक्रीज होगा। लेकिन कई बार जब आपकी लोअर इनकम है तो उस समय जो आपका सेविंग है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब देखिए इन्वेस्टमेंट फंक्शन में क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन में हम ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट को लेके चलेंगे। ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट जो हमें बिजनेस को आगे ऑपरेट करने के लिए जो पैसा एक बिजनेस के द्वारा इन्वेस्ट करना है, तो ये जो है इनकम लेवल पर, सभी इनकम लेवल पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनकम का लेवल चाहे कम है चाहे इनकम का लेवल ज्यादा है, सभी लेवल पर जो आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एक हॉरिजेंटल वे में इनकम के साथ शो किया जाएगा इसको ग्राफ पे। इसके बाद देखिए इसको टेबल के द्वारा हम कंसीडर करेंगे। तो इनकम रुपीज करोड़ में ली गई है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140। कंजम्पशन जो है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 लिए गए हैं। अब देखिए इनकम में से कंजम्पशन घटाएंगे तो क्या बचेगा, इनकम में से जब हम C घटा देंगे तो क्या बचेगा, S बचेगा। तो 0 में से 30 माइनस करेंगे, -30 बच रहा है। 20 में से 40 माइनस करेंगे, -20 बच रहा है। 40 में से 50 माइनस करेंगे, -10 बच रहा है। 60 में से 60 माइनस करेंगे, 0 बच रहा है। 80 में से 70 माइनस करेंगे, 10। 100 में से 80 माइनस करेंगे, 20। 120 में से 90 माइनस करेंगे, 30। 140 में से 100 माइनस करेंगे, 40। तो ये आपका क्या बच रहा है, सेविंग बच रहा है। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि अभी बताया, इन्वेस्टमेंट सभी लेवल पर क्या है, सेम है। तो इन्वेस्टमेंट को 20 माना है। अब हम क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस पर इनकम ली गई है, वाई एक्सिस पर आपका सेविंग लिया गया है। ये प्लस सेविंग है, ये नेगेटिव सेविंग है। अब देखिए जीरो लेवल पर आपका जो सेविंग है, जीरो लेवल पर आपका सेविंग 30 है, तो यहाँ निशान लगाएंगे। 20 जब इनकम है तो आपका जो है 20 है ये, और 40 इनकम है जब आपका 10 है। 60 इनकम पर 0 है। इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट 20 सभी लेवल पर सेम है। अब देखो S और I 100 पर कट कर रहे हैं। S इज इक्वल टू I किस पर कट कर रहे हैं, देखो ये 100 पर S इज इक्वल टू I आपके कट कर रहे हैं। तो जो ये पॉइंट है दैट इज S इज इक्वल टू I। यहां पर आपकी जो इनकम है वो इक्विलिब्रियम हो जाएगी और जो जीडीपी है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जहां आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब आपका इसमें क्वेश्चन आता है S मोर देन I, S लेस देन I। तो देखिए S मोर देन I, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो आपके एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, फॉल्स इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, किसके थ्रू, S इज मोर, क्योंकि S ज्यादा है तो आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और तो इससे क्या होगा,
आपका आउटपुट भी कम होगा। जब आपका आउटपुट कम होगा तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, और जब आपकी इनकम कम होगी तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सेविंग को इन्वेस्टमेंट के बराबर करेंगे। ठीक है, जब आपकी सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो इससे क्या है कि आपके एक्सपेंडिचर कम हो गए हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, तो हायर प्रोडक्शन करेगा प्रोड्यूसर जब हायर प्रोडक्शन करेगा तो हायर इनकम होगी, जब हायर इनकम होगी तो सेविंग ज्यादा होगी, तो जितना सेविंग कम है हम इन्वेस्टमेंट के बराबर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा जो जीडीपी लेवल है वो इक्विलिब्रियम हो जाए, यानी S = I हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, कितनी मिनट देखिए, फाइंड इक्विलिब्रियम S and equilibrium I when Y = 4400, MPC = 0.75, C bar = ठीक है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, Y = C + I, ये हमारा इनकम होता है, और S = अब देखिए C = C bar प्लस MPCY, तो देखिए C bar 100 दिया हुआ है, MPC 0.75 दिया हुआ है, इनकम आपकी 4400 दे रखी है, तो 100 प्लस 3300, तो ये आ गया आपका 3400, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 3400 आ गई। अब देखो Y = C + I, Y 4400 दिया हुआ है, C की वैल्यू 3400 आ गई, तो I की वैल्यू निकाल लेंगे, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने निकालना था कि Y का इक्विलिब्रियम लेवल क्या है और S का इक्विलिब्रियम लेवल क्या है। ठीक है, तो S क्या हो जाएगा, S = I, तो I कितना है, 1000 है। ठीक है, और C + S = Y, तो Y आपको Y = C + S, तो 4400 = 3400 प्लस S, तो S = 1000, सेविंग 1000, इन्वेस्टमेंट भी 1000, तो यहाँ दोनों क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 खुद करेंगे आप।